नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सीरीज एसएससी जीडी का बूस्टर डोज। दोस्तों बूस्टर डोज इतना शानदार मिल रहा है आप लोगों को, तैयारी आपको करनी है और एसएससी के लिए स्पेशली बता दूं दोस्तों, आपको हार नहीं माननी है। मैं आपको कई बार ऐसा कह चुका हूं कि अगर सबसे आसान कोई पेपर होता है एसएससी का, वो एसएससी जीडी कांस्टेबल है। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से तैयारी करते जाइएगा दोस्तों। ये जो तैयारी एसएससी जीडी की मिल रही है, ये एसएससी जीडी, ये एसएससी एमटीएस, ये एसएससी एचएसएल, सीजीएल, किसी भी लेवल की तैयारी के लिए अगर आपको आधार बेस बनाना है तो यही सबसे सही तरीका है दोस्तों। मैं आपको चैप्टर्स पे चैप्टर्स पढ़वाए जा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि एक बार पहले सारे के सारे चैप्टर्स समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम और प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी भी मैं सीधा प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं सीधा एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। कहां आप अंग्रेजी को अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए सीधा लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, जहां हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन में किस प्रकार की एरर्स आती है उनको देख रहे हैं और एक एक चीज को बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। तो सीधा लिए चलते हैं आपको कंजंक्शन के अगले सेक्शन पे, यानी अगले क्वेश्चंस पे। ध्यान से देखेगा दोस्तों। कंजंक्शन का आज जो पहला क्वेश्चन है, कल हमने पिछले वीडियो में 42 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज 43 से शुरुआत करेंगे। चलिए। शी नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट माई फ्रेंड ऑल्सो। ध्यान से देखेगा, नियम बताता हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इनके बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, दोनों के बाद सेम आना चाहिए। क्या मीनिंग है दोस्तों? भाई अगर आपको नॉट ओनली के बाद नाउन लगाना है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही लगाना है। अगर आप नॉट ओनली के बाद वर्ब लगा रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब लगाएंगे। यहां नॉट ओनली के बाद है अब्यूज्ड, यहां बट के बाद लिखा है माई फ्रेंड। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना, जहां मैं बट ऑल्सो बोल रहा हूं, इसका मीनिंग हमें ध्यान होना चाहिए कि बट और ऑल्सो दोनों आने चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक साथ आए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि बट ऑल्सो एक साथ आएगा। ये बहुत जरूरी है कि बट और ऑल्सो दोनों आएंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि साहब बिना ऑल्सो के चलेगा, या ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बट और ऑल्सो साथ ही आएगा। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आया है वो बट ऑल्सो के बाद आएगा, या अकेले बट के बाद भी आएगा तो चलेगा। ये ध्यान रखना है, अकेले बट के बाद भी आएगा चलेगा, ऑल्सो बाद में दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात। अब बात करते हैं, यहां पे हमारे पास तरीका ये था कि नॉट ओनली को उठा के शी से पहले भी रख सकते थे और मी के पहले भी रख सकते थे। अब हमें यह समझना है कि एक्चुअली किन दोनों के बीच में नॉट ओनली बट ऑल्सो लग रहा है। सुनना मेरी बात को बहुत गौर से। अगर मैं नॉट ओनली को यहां लेके आता हूं, नॉट ओनली शी अब्यूज्ड मी बट माई फ्रेंड ऑल्सो, का मतलब है न केवल उस लड़की ने मुझे गाली दी, मेरे दोस्त ने भी मुझे गाली दी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, या तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, शी अब्यूज्ड, उसने गाली दी, नॉट ओनली भी, न केवल मुझे पर मेरे मित्र को भी पड़ गई। यानी कि सही लगने में क्या लग रहा है प्रैक्टिकली, तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली जो है वो उस तरफ चला जाए तो अच्छा है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। शी अब्यूज्ड नॉट ओनली मी बट माई फ्रेंड ऑल्सो। वैसे पहले भी लेके आओगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, लेकिन वह भी करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। अभी जरूर एरर है, ये आपको ध्यान रखना है। 44 दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, अनलेस हो चाहे अनटिल हो, और ध्यान रहे अनटिल में एक ही एल आता है। इनके बाद में ये नॉट जो है ना, इस नॉट पे ही नॉट लगा दो, यानी नॉट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, समझदार हैं आप लोग। अरे भाई,
ये खुद ही अपने आप में नेगेटिव है। अब नेगेटिव में नेगेटिव दे दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नियम दिमाग में फिक्स कर लो, अनलेस हो चाहे अनटिल हो, हमें उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है। नहीं करने का मतलब सिंपल सा है, अनलेस ही डज नॉट गिव अप। अब देखिए ही आ गया, नॉट हटा दिया, नॉट हटाएगा तो डज को लेके ही जाएगा, डज को लेके जाएगा लेकिन एस को छोड़ के जाएगा। अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग ही कैन नॉट बी ट्रीटेड वेल। अगर वो, अनलेस को कहते हैं अगर नहीं, और अनटिल को कहते हैं जब तक नहीं। वापस सुनिए, अगर नहीं, जब तक नहीं। तो यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वो गिव अप का मतलब है छोड़ना, अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। 45 में दे रखा है 2, और नियम ये आपको पता है, 2 चाहे हो या ऑल दो, दोनों ही केस में आपको याद रखना है इनके साथ येट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। या तो कुछ भी ना लगाओ, आपकी मर्जी, या फिर येट लगा लो। ये इसके अलावा हाउएवर, बट या एंड ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। सो दो ही इज माइजर, ही इज ऑनेस्ट, आपकी इच्छा आप येट लगाओ, आपकी इच्छा मत लगाओ। हालांकि वह कंजूस है लेकिन ईमानदार जरूर है भाई। अनटिल, देखो मैंने कहा था अनटिल के साथ भी नॉट नहीं आना चाहिए, नॉट भी हटेगा और डू को लेके जाएगा। यानी अनटिल यू मेक अ प्लान, जब तक तुम प्लान नहीं बनाते, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, तुम पीछे रह जाओगे भाई। तो पीछे ना रहो, प्लानिंग कर लो, जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाओ, तैयारी करो और निकाल डालो एग्जाम को। चलिए साहब 47, शी हैज नो अदर। तो दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि भैया नो अदर आर से खत्म होता है, तो यहां THAN का प्रयोग करते हैं। ये फर्जी वर्ड्स जो हैं इन्हें घर भेज दें। शी हैज नो अदर पेन देन दिस, नो अदर के साथ देन लगाना है, सिंपल फॉर्मूला। ऑल्दो के साथ येट आता है तो बट हटेगा, बस सिंपल है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वह बड़ा ही टायर्ड था, थक गया था, येट लगा लो, नहीं लगाओ, जो आपकी भी अच्छा। ही डिड हिज बेस्ट टू कंटिन्यू हिज जर्नी, फिर भी उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने में अपना पूरा श्रम दिया, ऐसा ये स्टेटमेंट हिंदी में कह रहा है। 49 देखिए जरा, नाइदर यू नॉर आई। नाइदर नॉर का नियम आपको याद होगा, पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था। नाइदर नॉर का नियम बहुत सिंपल है, नॉर के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। वापस सुनिए, कॉपी में लिखिए, जो इच्छा है वो करिए। नॉर के बाद वाले के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क, हम रिस्क नहीं लेने वाले भाई। यू कैन नॉट गो अंटिल, अंटिल आया है, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। यू कैन नॉट गो, तुम जा नहीं सकते। अब आप कहेंगे साहब अंटिल के साथ नॉट आया है ना, ये कैन नॉट। मैं बता दूं आपको अच्छे से, अंटिल वाले भाग में, अंटिल वाले पोर्शन में नॉट नहीं आना चाहिए, आगे पीछे आएगा चलेगा। यानी कि यू कैन नॉट गो, तुम जा नहीं सकते, until you get your application signed by the teacher, जब तक तुम टीचर से अपनी एप्लीकेशन साइन नहीं करवाते नहीं जा सकते भाई। चलिए आगे देखें हम। कैलाश हैड ट्राइड टू किल, कैलाश ने प्रयास किया था मेरे भाई को मारने का, लेकिन को कहते हैं बट डिड नॉट सक्सीड, नहीं सफलता प्राप्त कर पाया भाई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, और जब पूछा तो भैया दैट नामक कंजंक्शन नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए। जब आस्क्ड आ गया है तो दैट नहीं आता है, सिंपल। वेदर चलेगा, ही वॉज विलिंग टू अकम्पनी मी टू बॉम्बे, क्या वो मुझे मुंबई तक साथ दे देगा मेरा, दे देगा तो चल लेंगे भाई। अनलेस, अनलेस आ गया है, नॉट नहीं आना चाहिए। आवर कंट्री इज नॉट मिलिट्री की जगह हो जाएगा मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, मिलिटरीली
का मतलब होता है मिलिट्री के रूप में अगर स्ट्रांग जब तक नहीं होती है, अगर नहीं होती है, आवर फ्रीडम विल नॉट बी सिक्योर। हमारी जो स्वतंत्रता है वो सिक्योर नहीं है भाई, कोई ना कोई आ जाएगा उसके ऊपर, है ना। वॉक केयरफुली, तुम बड़े ध्यान से चलो। लेस्ट, नियम याद होगा आप लोगों को, दोहरा देता हूं, रिपीट कर देता हूं। लेस्ट के साथ शुड आता है और साथ में नॉट कभी नहीं आता है। लेस्ट के साथ शुड आता है और नॉट कभी नहीं आता है। सो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल एंड फॉल डाउन। इसको कहते हैं नहीं तो, नहीं तो भैया मेरे लड़खड़ा जाओगे और गिर जाओगे। लड़खड़ाने को कहते हैं स्टम्बल, लड़खड़ाना। चलिए साहब आगे बढ़े हम। बिकॉज ही इज काइंड हार्टेड, क्योंकि बड़ा ही दयालु है वो। देयरफॉर, आपको याद होगा दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, बिकॉज के साथ सो, हेंस और देयरफॉर जैसी चीजें नहीं आएंगी, यानी कि यहां तो ये आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ही इज काइंड हार्टेड ही इज वेरी पॉपुलर, चूंकि वो दयालु है इसलिए बड़ा प्रचलित है भाई। माई वॉच इज सुपीरियर, अब आपको याद होगा दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था, एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री होनी चाहिए, यानी सुपीरियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम आपको याद होगा अच्छे से, मोर के साथ देन लगता है लेकिन सुपीरियर के साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है। तो दोनों का प्रयोग करेंगे हम। माई वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर्स। सिंपल सिंपल कहानी, सिंपल सिंपल चीजें, ध्यान से देखिएगा भाई। नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। तो आपको समझ आई होगी बात। आज के क्लास की जो शुरुआत हमने करी थी उसमें क्लियर समझाया था कि नॉट ओनली के बाद जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, वो ही जो बट ऑल्सो के साथ आया है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यार ही तो ना चलेगा। अब अगर मैं ऐसा सोचूं, जरा ध्यान से समझना, ही इज को आगे पटक दूं, नॉट ओनली को यहां रख दिया जाए, यानी कि ही इज से सेंटेंस शुरू हो जाए। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर। तो नॉट ओनली के बाद ऑनेस्ट, बट ऑल्सो के बाद सिंसियर, काम जम गया आपका और मेरा दोनों का। स्केर्सली, दोस्तों याद होगा, सेंटेंस की शुरुआत अगर स्केर्सली या हार्डली से होती है, रिवर्सल होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में होता है। यानी कि स्केर्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली ही थी, व्हेन ही ड्रॉप डाउन डेड, कि वो चल बसे भाई साहब। द पुअर गर्ल, ये जो गरीब लड़की थी, डिड नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, बट वीप। डिड नथिंग एल्स बट वीप। डिड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ ई के साथ बी, बट नथिंग एल्स के साथ बच आएगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अंटिल के साथ आता नहीं है, नॉट जाएगा तो डू को लेके जाएगा, यानी कि आई विल नॉट गो अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तो नहीं जाने वाला। ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है भाई। ना जा तेरी मर्जी, मैं कह रहा हूं जाने को भाई। चलिए साहब, अगर वो गरीब है तो वो ऑनेस्ट है नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि गरीब होगा तो ऑनेस्ट होगा ही होगा। यहां पे हम THOUGH तो लिख ही सकते हैं ना भाई। हालांकि वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट जरूर है, ठीक है ना। लायंस आर, अब मुझे बताओ जरा, ये बोथ वर्ब के लिए आया है या एशिया अफ्रीका के लिए आया है? आपको भी समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लायंस आर फाउंड इन
बोथ एशिया एंड अफ्रीका। बोथ का नियम ध्यान रखना, बोथ जिसके लिए आएगा उसी के साथ लगाओगे ना भाई। ही लाइक्स सच नॉवेल्स दैट, सच दैट आपको याद होगा, सच दैट के बारे में बताया था मैंने। ही लाइक्स सच नॉवेल्स दैट टीच मच मॉरल, सम मॉरल। द चॉइस इज, दोस्तों नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल। बिटवीन के साथ तो लगा दो एंड, आइदर के साथ लगा दो और। ये बिटवीन के साथ और नहीं चलता भाई, बिटवीन के साथ और कैसे चलाओगे? हाँ, तरीके दोनों हैं आपके पास। द चॉइस इज बिटवीन डेथ एंड डिसऑनर। डेथ और डिसऑनर के बीच में तुम्हारी चॉइस है, या तो मर जाओ या फिर जो लज्जा सहनी पड़ रही है वो सहो। या दूसरा तरीका, द चॉइस इज ईदर डेथ और डिसऑनर, या तो ईदर और या बिटवीन एंड, दोनों ही तरीके समझा दिए भाई। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे आराम से हम। इन हिज लेटेस्ट स्पीच, अपने लेटेस्ट स्पीच में मिस्टर भुट्टो ने कहा समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ लगाते हैं हमेशा फ्रॉम। ये याद रखने वाली बात है भाई, फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू से अर्लियर, जो हमेशा वो कहते आए हैं, काफी समय से कहते आए, अर्लियर यानी पहले जो कहते आए हैं उससे कुछ हटके उन्होंने कहा। स्केर्सली हैड आई, यानी स्केर्सली के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। बॉट द टिकट, मैं टिकट लाया ही था। दोस्तों स्केर्सली वाई से खत्म हो रहा है ना, मैंने कहा था आपको वाई वालों को डब्लू दे दो भाई। व्हेन द पोस्ट मास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग, उसने टिकट लाई थी कि भैया, उसने कहा चलो भैया चलो, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा, क्या पूछा? दैट, बताओ जरा। अभी आस्क के साथ कभी दैट आएगा क्या? नहीं आएगा। आस्क्ड के साथ कंजंक्शन के रूप में दैट नहीं आएगा, कुछ और रूप में आए मुझे तकलीफ नहीं है, कंजंक्शन के रूप में तो नहीं आएगा। ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्जामिनेशन, क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहा था भाई? कर लेना भाई, अच्छा तैयारी है, तू करेगा तो निकल पड़ेगी। 15 years have passed, 15 वर्ष निकल चुके हैं। कब से? जब से, और जब से को इंग्लिश में कहते हैं सिंस। दोस्तों याद रखना आप लोगों को, सिंस के तीनों मीनिंग होते हैं। एक तो होता है से, और एक जब से जो हमने यहां लगाया, और कई बार शुरुआत में आता है ना चूंकि, तो अगर शुरुआत में आए तो चूंकि भी कहते हैं। यहां से जब से लगाया है, से तो आपको मालूम है सिंस 15, सिंस 1929, 1929 से। अब बताओ जरा, इतना आसान क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा पूरा के पूरा। ईदर यू और ही वेंट देयर टू सी हेल्पलेस, या तो तुम या वह गया था उन असहायों को देखने के लिए, गरीबों को देखने के लिए। वाइल आई ओपन द गेट, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वाइल का प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस सेंस में होता है, सेंस में। ऐसा कर रहा था उस दौरान, दौरान की बात नहीं हुई है, यहां आएगा जब। जब मैंने गेट खोला मेरे घर का, मुझे एक मरी हुई बिल्ली, मृत बिल्ली मिली भाई। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कार्य कैसा है। उस दौरान ऐसा हो रहा था वाइल, उस समय ऐसा हुआ जब, यानी कि व्हेन। दोस्तों छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इस माध्यम से क्लियर की हैं। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा। नो सूनर डिड द जीप अराइव, ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई? नो सूनर डिड द जीप अराइव, जीप आई ही थी एट द स्टेशन, स्टेशन पर। देन, अब बताओ जरा, समझाओ जरा, इस नो सूनर के साथ कौन सा वाला देन लगाना है? यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ हिज रूम ऑफ इट, यानी कुल मिला के जीप आई थी स्टेशन पे और यंग ऑफिसर बाहर निकल आया। कुल मिला के नो सूनर के साथ हमें यह ध्यान रखना है THAN वाला देन आएगा। हिज मैनर्स इंडिकेट करते हैं दैट ही हैज नो अदर इंटेंशन देन, नो अदर के साथ आया देन, यानी बड़े दिनों बाद आया नो एरर। ऐसे भी तो आएंगे ना वाक्य। हार्डली हैड आई, बिल्कुल परफेक्ट बात लिखी है। हार्डली हैड आई का प्रयोग किया है हमने। हार्डली से शुरुआत हुआ है, रिवर्सल हुआ है, लेफ्ट द हाउस, देन हार्डली,
वाई से खत्म होता है, वाई के नजदीक में होता है डब्लू। ये छोटे छोटे ट्रिक्स दोस्तों मैं बता रहा हूं कंजंक्शन में, मजा ही आने वाला है आप लोगों को। और एग्जाम में मेरी एक एक बात आपके कानों में गूंजेगी, दिलो दिमाग पे छा जाएगी और मजा आ जाएगा आप लोगों को। यू शुड टेक अ बुक, तुम्हें एक बुक लेनी चाहिए विद यू, अनलेस नहीं आएगा भाई, अगर नहीं, अगर तुम्हें वेट करना है भाई, तुम्हें वेट करना है तो बुक लेके जाओ ना, वेट करना ही नहीं है तो फिर किताब क्या लेके जाके करोगे बताओ, क्या पढ़ोगे तुम। हिज फ्रेंड वॉज नॉट ओनली फाइंड, नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो सेंट टू जेल, उसके दोस्त को न केवल फाइन किया गया, पेनल्टी लगी, जेल भेज दिया भाई। ही प्लेज नाइदर क्रिकेट, इतने आसान आसान क्वेश्चन है ना दोस्तों, इतनी आसान आसान चीजें हैं ना कि आप बस पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। और एक्चुअली बताऊं, कंजंक्शन के एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल तक यही कुछ आता है, कुछ ज्यादा माथा नहीं लगाना है। ही इंक्वायर्ड, अब बताओ जरा, इंक्वायर्ड के साथ कभी दैट आएगा, जैसे आस्क्ड के साथ नहीं आएगा वैसे इंक्वायर्ड के साथ नहीं आएगा। और एक बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं दोस्तों, नोट कर लेना कॉपी के अंदर, नोट ऐसे कर लेना आप लोग कि आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पे या कहीं पे भी अगर इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, लेकिन एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। ये दोनों बातें नोट करने लायक है। यानी कि ही इंक्वायर्ड वेयर द कॉलेज वॉज आ जाएगा। क्यों भाई, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप ही को समझनी है भाई। आगे देखते हैं दोस्तों 78। अनलेस, अब अनलेस के साथ बताओ जरा आते हैं क्या ये, घर भेजो इनको। अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, अगर तुम अपोलोजाइज नहीं करते, नहीं है इसमें आ गया ना, मैं तुम्हें पनिश करूंगा भाई। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या होता है आपको अच्छे से ज्ञात होगा, THAN का प्रयोग होता है। He begins to study. No sooner does मुकेश arrive, जब तक ये मुकेश नहीं आता है, मुकेश आया ही था कि भैया पढ़ने बैठ गया। He visited not only मुंबई, मैंने कहा था इनका कंजंक्शन पेयर तो पूरा होना चाहिए, नॉट ओनली मुंबई बट ऑल्सो कोलकाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में ध्यान से देखेगा, सेंटेंस की शुरुआत स्केर्सली से हो रही है। तो दोस्तों स्केर्सली से शुरू होने का मतलब है आप यहां पे इन्वर्जन पाएंगे। इन्वर्जन का मीनिंग आप शायद अब तक समझ गए होंगे, जहां मेरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। तो ये तो ओके है भाई, स्केर्सली से सेंटेंस शुरू होने का मतलब है इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। और आपको याद करवा चुका हूं भाई, बहुत बार याद करवा चुका हूं अब तो, कि वाई से खत्म हुआ है, यानी कि यहां पे इतना दूर जाने की जरूरत कहां है मेरे भाई, यहां पे ही ये कहां से आएगा बताओ। चूंकि वाई के नजदीक डब्लू है, यानी हमें यह ध्यान रखना है कि भैया डब्लू वाले का प्रयोग करेंगे। स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा, हार्डली के साथ व्हेन आएगा, नो अदर के साथ THAN आएगा, नो सूनर के साथ भी THAN आएगा। ये दोनों बातें अच्छे से नोट कर लो। चौथा तो हो गया, पांचवा है नथिंग एल्स और उसके साथ आएगा बट, क्योंकि वो ई से खत्म होता है, ई के पास बी आता है। चलिए, ये कह रहा है कि भैया वो घर से निकली ही थी कि भैया स्टॉर्म यानी कि तूफान आने लग गया भाई। 82 नंबर देखेगा, नो सूनर से कहानी शुरू हुई है। मैंने कहा था नो सूनर से शुरू होगा, उस केस में भी इन्वर्जन होगा, यानी फाइट से पहले डिड आएगा। लेकिन अगर ये डिड आ चुका है जो कि अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो भैया आपको ध्यान रखना है यहां पे स्टार्ट रहना चाहिए। नॉर्मल सा बेसिक सा नियम है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद नो सूनर का साथी कौन है बताइए जरा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बोला है नो सूनर आर से खत्म हो रहा है, आर के नजदीक टी आता है, THAN हो जाएगा। सिंपल छोटे छोटे नियमों से याद करें आप। 83 हिज इंग्लिश इज, उसकी अंग्रेजी है सो पुअर दैट, सो दैट वाला यूज लेंगे। इतनी पुअर कि उसके बिलव्ड को यानी कि उसके प्रेमी को हर चीज ट्रांसलेट करनी पड़ती है। तो यहां पे सो दैट आएगा। और वैसे बता दूं दोस्तों, सो वाला तो होता ही नहीं है। सो एज होता है, सो दैट होता है, ये चलेगा। अकेला सो भी चलता है, ये सो नहीं चलता मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, ही hadn't taken any warm clothes with him, वह नहीं लेकर गया कोई भी गर्म कपड़े अपने साथ में, so that he felt cold। ध्यान समझिएगा दोस्तों, so that का मतलब होता है जिससे कि, और सो का मतलब होता है इसलिए। अब आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि क्या होना चाहिए। वह गर्म कपड़े नहीं लेके गया इसलिए उसको सर्दी सहनी पड़ी। ठीक है ना। 84 में दैट हट जाएगा। आई शेल आइदर गो होम टू मुजफ्फरपुर, या तो मैं चला जाऊं भैया मुजफ्फरपुर में, या मेरी फैमिली आ जाए। तो अब यहां पे आइदर और पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइदर के बाद लिखा है गो, और के बाद लिखा है माय फैमिली। बात समझिएगा, नियम बता चुका हूं। आइदर और, जो पार्ट ऑफ स्पीच आइदर के बाद आएगा वही और के बाद आएगा। यानी कि आइदर के बाद अगर वर्ब आया है तो और के बाद भी चाहिए। तो ऐसा क्यों ना करें, सेंटेंस को समझें। दो कौन सी चीजों के बीच में आपको या लगाना है। यानी कि यहां पे अगर सही करना है मुझे, आइदर आई शेल गो होम टू मुजफ्फरपुर, आइदर आई और माई फैमिली कम टू पटना। भाई या तो मैं चला जाऊं घर मुजफ्फरपुर और या फिर मेरी फैमिली पटना आ जाए, ऐसा ये कहना चाह रहा है। चलिए साहब 86 नंबर। इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम, एग्जामिनेशन रूम के अंदर वी कुड नाइदर स्मोक। अब बताओ जरा, इतने सिंपल से एरर आते हैं आपके SSC के एग्जाम के अंदर। यही बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेगा। याद होगा दोस्तों, स्केर्सली से सेंटेंस शुरू हुआ है, यानी हैड ही से पहले आएगा और वाई से खत्म होता है। अब तो रट चुका होगा भाई, तो यहां पे THAN नहीं आएगा। क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? यहां पे when आ जाएगा। When a policeman knocked at the door, जब एक पुलिसमैन ने नॉक किया, वह गया ही था कि पुलिसमैन ने नॉक कर दिया। बोथ दोस्तों, बोथ का नियम आपको याद होगा। बोथ के साथ केवल एक कंजंक्शन पेयर का प्रयोग कर सकते हैं, वो है एंड। या तो बोथ के साथ एंड लगाइए या एंड छोड़ो, कुछ भी मत लगाइए। मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एंड नहीं तो कुछ भी नहीं। बोथ आदित्य एंड अदिति केम। 89 नंबर देखिए। शी वॉज सो इल दैट शी कुड नॉट वॉक, वह इतनी इल थी यानी बीमार थी कि वह तो चल भी नहीं पा रही थी। सो इल दैट। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल दो से शुरू हो रहा है। ऑल दो कह दो या दो कह दो, दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। और इन दोनों को कहा जाता है हिंदी में हालांकि। और नियम क्या है दोस्तों, आपको याद होगा, ऑल्दो के साथ या तो येट लगाओ नहीं तो भैया कुछ ही ना लगाओ। ऑल्दो ही केम बट, बताओ बट कहां से होगा? आई डिड नॉट सी हिम, हालांकि वो आया लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। तो दोस्तों यहां देखते देखते 90 क्वेश्चन हमको करवा चुके हैं।
बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आपने समझने का प्रयास किया है। एक एक जगह पे आपने ध्यान दिया है कि कहां क्या करना है हमें। और मैं फिर याद दिला दोस्तों, कंजंक्शन के एरर बहुत ट्रिकी नहीं आते हैं। कंजंक्शन के एरर बहुत आसान रहते हैं अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान है, आपको तो कंजंक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। और एसएससी के स्पेशली एग्जाम्स के अंदर, मेंस के अंदर तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 2 या 3 तो बहुत आराम से आ जाएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए, आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।